सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आइए हम लाई की बुआई करने जा रहे हैं, तो हम अपने डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे कि लाई के अंदर क्या-क्या कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जिससे कि हमारी यील्ड बेहतर आए। आइए, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी किसान तो भाइयों को मेरा नमस्कार। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि लाई की बुआई करते समय हमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए और बीज कौन से डालने चाहिए जिससे कि हमारी यील्ड बेहतर आए? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं योगराज सैनी। अब हम सब लोगों को ये ज्ञात है कि अब धान की फसल का टाइम ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है अन्य अन्य फसलें हम लोग बोने वाले हैं, जैसे गेहूँ है, सरसों है। तो हम गेहूँ पे तो बात करेंगे नहीं, हम सरसों पे बात करेंगे। सरसों के लिए हमने कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए और किस किस समय डालने चाहिए। किसान भाइयों, हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सरसों में जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होते हैं वो एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, और उसका जो चौथा मुख्य तत्व होता है या चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है सल्फ़र। क्योंकि सल्फ़र से ही हमारे जो जितने भी दलहन और तिलहन वाली फसलें होती हैं उसमें जो तेल बनता है वो जो है सल्फ़र से बनता है। यदि आपकी फ़सल में सल्फ़र की मात्रा कम है तो आप देखेंगे कि सल्फ़र की कमी से जो है आपका दाने में क्वालिटी नहीं आएगी, दाना खूबसूरत नहीं बनेगा, दाने में तेल की मात्रा कम होगी। यदि अगर आपके खेत में सल्फ़र की मात्रा भरपूर है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो दाना होगा एकदम चमकदार होगा, तेल की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे कि वज़न ज़्यादा होगा, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और मार्केट में जो उसका रेट है वो अधिक मिलेगा। मुझे हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मतलब जैसे कि 1 एकड़ में लाई का बीज कितना गिरना चाहिए और सल्फ़र का यूज़ करना चाहिए और एनपीके जो है कितना यूज़ करना चाहिए जिससे कि यील्ड बेहतर आए और? देखिए भैया, ऐसा है ना, मार्केट में बहुत अच्छी वैरायटियाँ आजकल आ रही हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ आ रही हैं, पीली सरसों की भी, काली सरसों की भी। लेकिन इस समय जो ज़्यादातर ट्रेंड है वो जो है पीली सरसों का है। पीली सरसों में आपकी गोल्डी की आती है एक सरसों, और एक हुँ। आपकी माइक्रो कंपनी की हुलास के नाम से आती है। बाकी अन्य कई सारी कंपनी, कोहिनूर वगैरह की भी आती है। अच्छी, ये सब अच्छी अच्छी कंपनियों की है। और आपका एक इसका राशि की भी आती है जो वायर से टाई अप है। तो आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें सरसों का को मतलब बीज को ले सकते हैं। अब रहा कैसे इसको बोना है, तो आप इसको कीजिए, फर्टिलाइज़र ले लीजिए जैसे एनपीके। अच्छा एनपीके लेना है आपने। एनपीके के साथ में आपने इसको मिक्स करके और आपने इसको बखेर देना है, और साथ में आपने इसमें सल्फ़र ज़रूर लेना है। सल्फ़र अगर आप दानेदार लेंगे बेंटोनाइट बेस, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि पाउडर जो है अभी दिक्कत करता है उड़ने में और वो मिक्स नहीं हो पाता है ठीक से। तो आप एक काम करें, दानेदार सल्फ़र ले लें और उसको तीनों को मिक्स करके और बुवाई के साथ में आप डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ आप जो है अपना कोई अच्छा जाइम वगैरह भी, अगर आप उसमें खेत में आपने अगर वो डाल रखा है, क्या नाम है, देसी खाद, जो घूर का खाद होता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर देसी खाद नहीं है तो आप उसमें कोई अच्छा सा जाइम मिक्स करके डाल सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए जैसे लाई का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाए, है ना? जैसे फूल उस पे आने लगे, जी, तो जी। मतलब कौन सी टॉनिक का यूज़ करना चाहिए जिससे कि उस पे फलों की मात्रा और फूलों की संख्या ना बहुत ज़्यादा हो? देखिए, उसके लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन एक इंडोस्विस कंपनी का ग्रैंड के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, वो उसके आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में उसमें आप जो है कार्बोनेजिम मैनकोजेब और एक हल्का सा कोई सकिंग पेस्ट के लिए जैसे इमिडाक्लोप्रिड या थाइमोक्सम एफएस 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो भी कीट पतंगे वो नहीं लगेंगे, कोई फंगस नहीं लगेगी, और जो फ्लावरिंग की जो स्टेज है वो ज़्यादा मात्रा में आएगा, और फूल जो है आपका ड्रॉप नहीं होता है, मतलब गिरता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को, जैसे कि अभी हम लोग जो जनरली पोटास का यूज़ गेहूँ धान में करते हैं। जी, जी। मतलब अगर फली बनने की स्टेज पे अगर लाई में करा जाए, लाई में अगर पोटास का स्प्रे करा जाए लिक्विड वाली का, तो क्या इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा? देखिए सर, पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पोटाश का कार्य क्या होता है। अब अब लोग कहते हैं कि फली के समय पे डालना चाहिए, लेकिन डालना क्यों चाहिए? क्योंकि पोटाश जो होता है ना, जैसे आपका नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या करता है? आपके पौधे की हाइट बढ़ाता है। ठीक फास्फोरस है। आपके मतलब पौधे में आपके दाना बनाता है, या ये कहते हैं शाखाएँ बनाता है, जिसमें जिसमें कि फल ज़्यादा लगता है। वो ऐसी शाखाएँ तैयार करता है जिसमें फल ज़्यादा लगे। और पोटाश क्या कार्य करता है? पोटाश आपके दाने को, जो आपका जो फल है उसको चमकदार बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। पोटाश अगर आपके खेत में, अगर आपकी भूमि में नहीं होगा तो पौधे की जो खूबसूरती होगी वो नहीं बनती है। पोटाश का मेन कार्य यही होता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी जानकारी दी नमस्कार इसकी। जी।